प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं रोकड़ प्रवाह जो विवरण हमारा टॉपिक चल रहा था उसके जो एमसीक्यू है, जिसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू है वह कि रोकड़ प्रवाह विवरण किस पर आधारित होता है, किसके आधार पर बनाया जाता है। तो ये तो आपको वैसे रोकड़ आधार पर, उपार्जन आधार पर बनाया जाता है, लाभ हानि खाता। तो रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ आधार पर होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखा मानक के अनुसार होता है, तो इसमें कौन सा होगा, 3। कौन सा होगा अभी, तो रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा मानक 3 के अनुसार। अगर संशोधित आ जाए, क्योंकि अब नया संशोधन हो गया, इसलिए अगर दोनों साथ में आ जाए तो ये सही होगा, लेखा मानक 3 संशोधित। वित्तीय कंपनी की दशा में प्राप्त ब्याज किस क्रिया में माना जाए। अगर वित्तीय कंपनी, वित्तीय मतलब जैसे बैंक है भी, और बैंक के लिए तो क्या है भी, प्राप्त ब्याज ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, उसी तो व्यापार चलता है। यानी वित्तीय कंपनी होगी, बैंक वगैरह जो है उनके लिए प्राप्त ब्याज क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि उनसे तो व्यापार ऑपरेट होता है भी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आगे फिर उसके बाद है, कंपनी को प्राप्त ब्याज रोकड़ प्रवाह विवरण में किस गतिविधि एक्टिविटी में शामिल किया जाता है। कौन सा है, प्राप्त ब्याज है, तो किस में आता है भी, इन्वेस्टिंग में आता है। इसमें वो वित्तीय वगैरह नहीं पूछा है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, गैर वित्तीय कंपनी है ये। निम्न में से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य राशियों में शामिल नहीं होता है। कैश होता है, बैंक होता है, मार्केट में सिक्योरिटीज होती है, लेकिन रेंट नहीं होता है, ये शामिल नहीं होगा, ये खर्चा है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण प्रदर्शित होता है, क्या प्रदर्शित करता है अभी, कार्यशील पूंजी नहीं, ये तो कैश, वो आप है ना, फंड फ्लो, कोष प्रवाह वो व्यक्त करता है। ये तो रोकड़ प्राप्ति कहाँ हुई है, इसका भुगतान, हाँ ये व्यक्त करता है। कार्यशील पूंजी ये तो कौन व्यक्त करता है भी, कोष प्रवाह। तो रोकड़ प्रवाह ये व्यक्त करता है भी कैश इनफ्लो कितना है और कैश आउटफ्लो कितना है। रोकड़ प्रवाह विवरण किस कंपनियों के द्वारा बनाना अनिवार्य होता है, तो सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है ये, केवल किसके लिए, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। निम्न में विनियोजन गतिविधि यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने पढ़ा है स्थायी संपत्ति को खरीदना बेचना, प्राप्त ब्याज और लाभांश लिखा जाता है। तो स्थायी संपत्ति बिक्री आएगी, प्राप्त लाभांश भी आएगा। करें देनदारों से वसूली, ये कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, किस मेथड में, प्रत्यक्ष मेथड में। निम्न में से वित्तीय गतिविधि फाइनेंस एक्टिविटी मानी, फाइनेंस में क्या आता है अभी, अंश है, डिवेंचर, इनका जारी करना, भुगतान, ये फाइनेंस का जो काम है, लोन वगैरह का काम है वो आता है अभी। जैसे दीर्घकाल ऋण भी आएगा, समतांश भी आएगा, ऋण पत्र आएगा, उपयुक्त सभी आ जाएंगे इसमें। तो लेखा मानक 3 के अनुसार चुकाया गया लाभांश, टैक्स, चुकाया गया टैक्स किस में शामिल होता है, तो टैक्स जो है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है भी। संचालन मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रचालन क्रिया ही माना भी नाम हो सकता है इसका, तो ये इसका हिस्सा होता है। निम्न में से कौन सा नगद अंतर्वाह कैश इनफ्लो नहीं है, यानी कैश इनफ्लो का मतलब जिससे कैश नहीं आ रहा है। अंश जारी करेंगे कैश आएगा, संपत्ति बेचेंगे तो कैश आएगा, देनदार कमी होगी तो पैसे आएंगे, लेनदार की कमी होगी तो पैसे चुकाने पड़ेंगे भी। तो इसलिए इसका कैश क्या होगा, आउटफ्लो होगा। इन तीनों में इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है। निम्नलिखित में से कौन सा नगद बहिर्वाह नहीं है, मतलब आउटफ्लो नहीं है, जिससे कैश नहीं जा रहा है, आउटफ्लो नहीं है, कौन सा नहीं है। जैसे ऋण पत्रों का शोधन करेंगे पैसे जाएंगे, लेनदारों में कमी होगी पैसे जाएंगे, लेनदारों में वृद्धि होंगी तो पैसे प्राप्त होंगे। जहाँ पहले कोई मांग तो 10,000 रुपये दे रखे अपन, अब यहाँ 5,000 और ले लिया तो रुपया तो गया 15, लेकिन लेनदारों में वृद्धि होगी नहीं तो कैश प्राप्त हो रही है अपन एक्स्ट्रा। नगद संपत्ति की रेशियो तो कैसे जा रही होगी, तो एम कैसे एक में आ रही है, ये इनफ्लो है, बाकी सब आउटफ्लो है। कार्यशील पूंजी में कमी के परिणाम हुआ भी, कार्यशील पूंजी में कमी वृद्धि कद हुआ है, जब मैं थाने समझाया शॉर्टकट है कि चालू संपत्ति में कमी हुई तो कार्यशील पूंजी में कमी, चालू संपत्ति में वृद्धि हुई तो कार्यशील पूंजी में क्या उसी वृद्धि, वो ध्यान रखना, दायित्व एक उल्टो है बस। निम्नलिखित में से कौन सा विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है, लाभांश का भुगतान तो कौन सी होती है, ये तो फाइनेंस है भी, और अधिकार शुल्क, रोकड़ प्राप्ति ये ऑपरेटिंग है, स्थायी संपत्ति ये क्या है, इन्वेस्टिंग है भी। तो ये तो है फाइनेंस, ये ऑपरेटिंग, ये इन्वेस्टिंग हो गया, ये होगी फाइनेंस, ये होगी ऑपरेटिंग, ये होगी इन्वेस्टिंग। निम्न सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह, तो मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया कि भी आपको अगर खाता बनाना पड़ जाए तो इस प्रकार फॉर्मेट भी बना सकते। जैसे ओपनिंग फर्नीचर का शेष तो टूबलेस वीडियो ओपनिंग लिखना है, क्लोजिंग कितना है, बाय बैलेंस शीट लिखना है, और आज कितना लगा दिया 50,000, तो सीधी सीधे को नहीं 30,000 की संपत्ति था नहीं 1 तारीख ने, 5,000 रुपया डैप का कम करो, बच्चा 25 तो बच्चा, लेकिन प्रश्न में कितनी दिखा रखी है 40,000 रुपया बढ़ गया, नहीं जितना बढ़ गया वो क्या कर सो परचेज उसी, कितना बढ़ गया घटा के देख लो
तो 15,000 जगह बढ़िया वो है करे तो इंगमा और खरीद छो तो कैश को के उसी आउटफ्लो सी तो ब्रही वाव उसी 15,000 वो आउटफ्लो। विनियोजन क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह में शामिल नहीं होने वाली मत है, यानी जो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगी। स्थायी संपत्ति आसी, इन्वेस्टमेंट आसी, ऋण और अग्रिमों भुगतान है, निवेश समूह करे। इसमें विनियोजन क्रियाओं में रोकड़ बड़ी वास्तव सॉरी आउटफ्लो पूछा इसने, आउटफ्लो नहीं है। संपत्ति बेचा इनफ्लो सी, ब्याज प्राप्त है इनफ्लो सी, भुगतान करें आउटफ्लो सी, ऋणों भुगतान करिए आउटफ्लो और निवेश कर दिया आउटफ्लो। तो वो तो थोड़ा सा उगचुक हो गया, लेकिन इसमें तो चलो ये सही है, तो यहाँ ये प्राप्त हो जाएगा। ऋण और अग्रिम हुआ क्या हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगा इसमें जब ये सही होगा। निम्न सूचना के आधार पर कर भुगतान की राशि कौन सी होगी। जैसे ओपनिंग टैक्स कितना है 18, क्लोजिंग कितना है सॉरी ओपनिंग 15, क्लोजिंग 18। चालू वर्ष में कर आयोजन लाभ आने खाते में 10,000 है, तो बताओ आपने कितना भुगतान किया। तो ये इसका फॉर्मेट है, क्योंकि दायित्व यानी प्रोविजन वो हमेशा CR से हुआ है। तो ओपनिंग बाइबलेस बिड्डी, क्लोजिंग टूबलेस सिड्डी, पेमेंट का शो टू कैश या बैंक। तो ओपनिंग कितना है 15, क्लोजिंग कितना है 18, चालू साल हो कितना है 10,000। तो CR जो DR घटाओ 7,000 को पेमेंट हो गया बस। तो एम से 7,000 को आउटफ्लो। जब संचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जाती है तो निम्न में से किसे नहीं घटाया जाता। तो अपन वो देखना किसे नहीं घटाया जाता, तो थान वो देखना कि पीसो आवे वो तो जुड़ सी जावे जी को कर सीजिए। स्टॉक में कमी हो रही है, स्टॉक में कमी होगी मतलब पीसो गयो कायो निम्न में से नहीं घटाया जाए मतलब जोड़ से होगी से टीपी आ सी वो जुड़ सी जा सी वो घट सी भी इसे 200 ध्यान रखना है। तो घटानो को जोड़नो किसी है। तो स्टॉक में कमी, देनदारों में वृद्धि, लेनदारों में लेनदार कम हुआ तो पीसो गयो, देनदार में वृद्धि हुआ तो पीसो देनदार में वृद्धि हो रही है भी डेटर बढ़ गया, और स्टॉक में वृद्धि संपत्ति में वृद्धि है तो पीसो गयो, और दायित्व में अगर वृद्धि हुआ तो पीसो क्या हुआ प्राप्त हो गयो, BP यानी दायित्व है। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं माना है। माल खरीदनो, आपूर्तिकर्ता हो गयो खरीदना रो, माल बेचना हो गयो, स्थायी संपत्ति क्या मासी, स्थायी संपत्ति इन्वेस्टिंग मावा भी है तो गलत हो गयो, आयकर भी नहीं है। ये तीनों तो ऑपरेटिंग है और इन्वेस्टिंग में किसी C नंबर। रोकड़ प्रवाह विवरण है किसी भी न केवल रोकड़ बल्कि रोकड़ को अंतर्वाह परिवाह दोनों आवा भी। यदि वर्ष में कमाया गया शुद्ध लाभ 40 है तथा लेनदार 5,000 में कम हो गया तो मांग थोड़ा कम हुआ तो नियम अपन को ध्यान रखना जोड़ने में घटाने में। तो 40 हूँ कितना कमी हुई है कि तो कम हुआ है क्या कर सो घटा सो कितना से 35, 40 से 5 गया 35,080 भी। निम्न में से किस विधि से सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। तो सूचीबद्ध कंपनियां जी के बाकी क्यों करे भी इनडायरेक्ट मेथड में हल करे ज़्यादातर, फॉर्मेट क्या बनावा इनडायरेक्ट में बना, क्योंकि कंपनियां माल खरीद माल मूल बनी में भी अंश वगैरह है। वित्तीय क्रियाओं के रोकड़ अंतर्वाह में शामिल नहीं होता। फाइनेंस है ना, फाइनेंस में इनफ्लो नहीं है। कौन सा इन देखो, ऋण पत्र चुकाया आउटफ्लो है, अंश जारी किया इनफ्लो, ऋण प्राप्त किया इनफ्लो, ऋण पत्र निगम ऐसा इनफ्लो है तीनों, वो एक आउटफ्लो है क्योंकि पेमेंट हो रही है, भुगतान हो रही है। निम्न सूचनाओं के आधार पर रोकड़ का क्या प्रभाव होगा। ओपनिंग है मशीन 580, क्लोजिंग कितनी 680, कितो बेच दियो 10,000 को भाग बेच दियो। तो देख लो भी 580 10,000 की बेच दी तो बच्चा कितनी है 570 बचनी चाहिए, तो बची कितनी है 680, ज़्यादा बढ़ गई, जितना बढ़ रहा है वो परचेज उसी कितना बढ़ गई 1,10,000, वो क्या उसी परचेज, और परचेज हो कि उसी आउटफ्लो यानी 1,10,000 की उसी स्रोत को क्या उसी उपयोग उसी भी स्रोत को नहीं है, बेची है तो सॉरी खरीदी है तो क्या उसी में भी तो रोकड़ का स्रोत तो की तो उसी 10,000, उपयोग की तो उसी अच्छा हाँ वो सही है 10,000 रुपया तो आ गया, तो स्रोत हो गया 10,000 यार, 1,10,000 गया तो ये वास्तव C सही होती सी। एवं एक ही पॉइंट है, तो संपत्ति बेची भी तो है, तो बेची है तो स्रोत हो सी, यार खरीदा 20,000 है तो उपयोग हो सी। गैर वित्तीय कंपनियां मतलब बैंक महंगा नहीं है, बैंक ने छोड़ के कोई कंपनी, चुकाया गया ब्याज निम्न में से किस में शामिल होगा। तो ब्याज चुकाया क्या में शामिल हो सी वित्तीय मतलब फाइनेंस एक्टिविटी। निम्नलिखित में कौन सा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है। परिचालन क्रियाओं को नहीं भी माल बेचनो, आपूर्तिकर्ता और आयकर तीनों है, वो एक को नहीं बस किसी स्थायी वो है इन्वेस्टिंग
तो उसी इन्वेस्टिंग में आवे। निम्नलिखित में से कौन सा विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है? विनियोजन वो मतलब है इन्वेस्टिंग वो क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है। अधिकाल शुल्क, रोकड़ प्राप्ति, लाभांश को भुगतान, स्थायी संपत्ति। तो उपयुक्त सभी को नहीं है भी, क्योंकि ये दोनों तो क्या होसी वो पहले तो ऑपरेटिंग हो, लाभांश भुगतान हो है फाइनेंस को, वो है इन्वेस्टिंग हो, तो एक सही उसी इन्वेस्टिंग हो ही है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पूर्ति क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है? वित्त पूर्ति मतलब फाइनेंस को हिस्सों को नहीं, अनुसार हो ऋण पत्र व ब्याज को भुगतान, लाभांश की प्राप्ति क्या मावे? इन्वेस्टिंग मावे भी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मावे। ये तीनों फाइनेंस हुआ और एक इन्वेस्टिंग हुआ। निम्न में से कौन सा विनियोग रोकड़ तुल्य में शामिल नहीं होता? कोषागार बिल व जमा प्रमाण पत्र वगैरह वाणिज्य, लेकिन उपयुक्त है कोई एक हो नहीं है बस, तो बाकी तो शामिल वही है। ये तारा समझाया भी है थ्योरी के में, आपने वीडियो में देख ली थी यार। निम्न में से नगद अंतर्वाह कौन सा नहीं है? कैश किसे को नहीं आ रही हो भी, देनदार में कमी हो रही है, अंश जारी गृह में पिछवासी, लेनदार में कमी है, पिछा चुकाना पड़ सी भी, स्थायी संपत्ति बेचा पिछवासी, तो लेनदार में कमी हो सी। निम्न में से कौन सा नगद बरीवा नहीं है? आउटफ्लो को नहीं, पीछो जा रही हो किसी को नहीं, लेनदार में वृद्धि है पिछवासी, देनदार में वृद्धि है पीछो बरीवा नहीं है, चाहे तो पीछो आ रहे हो तो देनदार में वृद्धि है पीछो गयो, स्टॉक में वृद्धि है पीछो गयो, पूर्व में क्योंकि संपत्तियां बढ़ रही है नहीं, मतलब संपत्ति खरीद से पीछो तो देना ही पड़ती, तो संपत्तियां बढ़ रही है तीनों, मतलब पीछो गयो संपत्ति आ रही है, लेकिन एम दायित्व बढ़ना मतलब मांग थोड़ा बढ़ रही है तो पीछा और उधारा ले आप एम वास्ते पीछो आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? यानी कैसी इनफ्लो की सेम पीछो की सेम नहीं आ रही हो भी, ऋण पत्र निर्गम पीछो आवे, संपत्ति बेचा संयंत्र की बिक्री ग्रह पीछो आ रही है, देय विपत्र में कमी करें पीछो चुकाना पड़ सी, क्यों मांग थोड़ा है, तो देनदार में कमी है पीछो आसी, तो वो एक सही हो जैसे बी। निम्न में कौन सी विनियोजन क्रिया है? मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछिए भी। ऋण पत्र शोधन क्या मांगा? फाइनेंस में। लाभांश चुकाया केवल वित्तीय कंपनी लिख दियो नहीं तो क्या मासी, गैर वित्तीय कंपनी लिखे तो चुकानो क्या मावा भी? फाइनेंस में। लाभांश प्राप्त करना क्या मावा भी? इन्वेस्टिंग में। क्या मासी? इन्वेस्टिंग मासी, इन्वेस्टिंग पूछा हो विनियोजन। अंश निर्गमन क्या मावा? फाइनेंस का। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।